जेईई मेन आ गया है और भैया इस बार तो 14.5 लाख 14.5 लाख एस्पिरेंट्स अभी तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो भैया अब तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो गया है। अब एकदम फोकस रहना और एक एक चीज सोच समझ के करना, अपना एक एक मिनट पूरा इन्वेस्ट करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक एक मार्क्स पे जो लड़ाई होने वाली है ना, तुम समझ सकते हो किस लेवल पे जाने वाला है, एक एक क्वेश्चन पे क्या रैंक्स जाएंगी। तो भाई आज जो है अपन फिजिक्स का पूरा चीर फाड़ करने वाले हैं कि भाई ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे करना है, इनको बाद में कर सकते हो, ये फॉर्मूलेज हैं, इनमें से इतना पूछा जा रहा है, सारी बातें करने वाले हैं आज इसमें। तो भाई आज कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, हर साल बढ़ता जा रहा है। तो भाई जिन बच्चों की लास्ट ईयर 99% है ना, दे प्लेड वेरी वेल और उन्होंने कैसे खेले थे वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज पूरा फिजिक्स का वीडियो होने वाला है। ये वीडियो बना कैसे है पहले वो बताता हूं, हवा में बातें नहीं है। देखो अभी अपन ने क्या किया, 2021 से लेकर 25 तक के फिजिक्स में जो 3000 सवाल आए हैं, एक एक सवाल का पूरा एनालिसिस किया, कौन से चैप्टर से है, कौन से सब टॉपिक से है, चैप्टर के अंदर भी कौन से सब टॉपिक से उसका भी एनालिसिस किया और उसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूं। भैया ये फॉर्मूला तो छोड़ ही मत जाना, इस फॉर्मूले से इतने सवाल आ रहे हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं। रोटेशन मोशन हमको बहुत टफ चैप्टर लगता है। आपको एक छोटा सा सैंपल बताता हूं, आप बोलोगे सर मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है और मुझे ऐसा करना है। देखो रोटेशन मोशन का एनालिसिस किया, एक चैप्टर का सैंपल एनालिसिस बता रहा हूं अभी, कैसे करना है, कौन से सवाल करना है, सब चीजें करेंगे। लेकिन आप मेरे लिए भी भाई, मतलब मैं तो देख लिया था जब, लेकिन पहली बार देखा था भाई, एकदम शॉकिंग यार। ओवरऑल तो कभी देखा ही नहीं था इस तरह से। रोटेशन मोशन दिखने में टफ लगता है, होता भी टफ है यार, बिल्कुल होता है। पूरे शिफ्ट में कितने सवाल आते हैं, कैसे हो रहा है, वो सब करेंगे। लेकिन अगर एक चैप्टर के अंदर जाएं अपन, जो आज इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि यार हमारा एम सिंपल 90+ नंबर लेके आना है। देखो यार 80+ नंबर, तुम अगर भाई 20 सवाल कर लोगे 25 में, तुम्हारे 80 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, 4 नंबर मिल जाएंगे। और ये तुम कर सकते हो भाई, कैसे कर सकते हो अभी पता पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड से भी कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, एक फॉर्मूला भी आपके +4 या 0 या -1 करवा सकता है। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। रोटेशन में जैसे बात करें, कई बच्चे छोड़ जाते हैं। भाई अगर तुम छोड़ने की सोच रहे हो रोटेशन को, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोड़ना मत पूरा। अगर देखो, अगर तुम लोग पूरा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम छोड़ के जाने वाले हो, सर इतना बड़ा चैप्टर में से नहीं हो रहा, तो भाई जरा इस डेटा को देख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं पूरे 5 साल 21, 22, 23, 24, 25 की सारी शिफ्ट्स की बात करूं, उसमें सारे रोटेशन के सवाल की बात करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अप्रॉक्स परसेंटेज पॉइंट में नहीं ली मैंने, 32%। मतलब लगभग हर रोटेशन के 3 सवाल में से एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ रहा है, जबकि वो टॉपिक सिर्फ 20% होता है। अगर पूरे चैप्टर का देखें तो 15-20% से ज्यादा नहीं होता है वो चैप्टर का टॉपिक, और कम होता है। लेकिन उससे 1/3 सवाल उससे आ रहे हैं यार। अब तुम्हारी शिफ्ट में फंसे नहीं फंसे वो एक अलग बात है, लेकिन तो अपन जो उन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो पूरा चैप्टर ही छोड़ के जा रहे थे, भाई पूरा चैप्टर मत छोड़ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर ही लेना। 32% हर 3 में से एक सवाल आ रहा है इसके ऊपर में। ये कितनी बड़ी बात है, ये कैसे आया। आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यार आप 3000 सवाल का एनालिसिस करके कॉपी पेन लेके बैठ के करोगे, ये इस टॉपिक से आया, ये इससे आया, ये इससे आया ना। पीवाईक्यू में से आप पैटर्न इतना डिड्यूस कर सकते हो। इतने सारे पीवाईक्यू से कौन से करने वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये टॉपिक छोड़ के मत जाना, ये आज की लर्निंग है। ऐसा मैं सारे चैप्टर्स के लिए बना दूंगा, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्थ इट चैप्टर्स है ना, आपको शॉर्ट्स में बना के दे दूंगा मैं। पूरा एनालिसिस कर लिया है, उससे आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन इस एक चैप्टर की बात समझ में आ गई ना सबको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल बढ़िया से कर देना। अब एंगुलर मोमेंटम देखो, 17% एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। आप एक चीज, छोटी सी चीज और देखो, मतलब रोलिंग बड़ा है, एंगुलर मोमेंटम बड़ा है, लेकिन ये टॉपिक आप देखो भाई साहब, टॉर्क निकालना क्रॉस प्रोडक्ट करके। मैथ्स में आप इतना क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस भी करते हो, सिंपल R क्रॉस F करने वाले सवाल ही 12% सवाल आए हैं। मतलब हर 9 में से एक सवाल, 8 में से एक सवाल इसका आ रहा है। तो टॉर्क निकालना, वो 2 पॉइंट दे देता है और फोर्स दे देता है और उससे टॉर्क निकाल लेता है, वो भी कर जाना है यार।
इस लेवल पे आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले ना कौन से चैप्टर करूं कौन से छोड़ूं उसकी बात अगर अपन करें तो बच्चों पूरा इस बार मैं दूसरा एनालिसिस लेके आऊं, पहली बार बना रहा हूं ये वीडियो। अभी तक 2025 जनवरी तक की बात करी थी, लेकिन आज पूरा जनवरी, इसमें जनवरी प्लस अप्रैल दोनों शामिल हैं, दोनों के नंबर क्वेश्चन शामिल हैं, और एक 2021 से 24, तो 4 साल का एक डेटा और 2025 का एक डेटा की अपन बात करने वाले हैं। किसमें से कितने पूछे सर, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ ही दिन बचे हैं। तो भाई देख, एक चीज है, जिन चैप्टर से टॉप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ो। और देखो यार, अभी अपन एंड गेम क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, है ना, आप जब वीडियो देखेंगे तो उससे चालू भी हो चुका हो, उसमें इन बात का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों को टॉप प्रायोरिटी चैप्टर सबसे पहले कोशिश करके उनका रिवीजन करा दिया जाए। भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है ना, वो आने वाला है। उसमें इसी ऑर्डर में, मतलब ध्यान रखते हुए कि प्री रिक्विजिट है, ये है, इस ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा और सवाल कराए जाएंगे, ठीक है ना। आपको बस उसका शेड्यूल फॉलो करना है, मेंटर्स आपको पूरा गाइड करेंगे, टीचर्स उसमें लाइव क्लास आपकी लेने वाले हैं। अब देखो सर मैं कौन से चैप्टर करूं, तो भाई देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो चैप्टर्स है ना, जिनमें से ज्यादा आया है 2025 में भी और 21 से 24 में भी जिनमें से ज्यादा आता जा रहा है, भैया रे ऑप्टिक्स से फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर 1 लिख रहा हूं, इसको छोड़ना मत, इसको करना है। एक अलग वीडियो बना दूंगा कि भाई रे ऑप्टिक्स में भी ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं, देखो यार इतनी मेहनत 3000 सवाल को देखकर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी शिफ्ट में वो बैठेगा। देखो इतनी शिफ्ट्स होती हैं, आपकी शिफ्ट में कुछ भी बैठ सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा डेटा के बेसिस पे जाएं तो भैया हम वो चीज तो पहले करें जिसके आने की प्रोबेबिलिटी, चांस ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के शिफ्ट में वो वाले सवाल आएंगे, देख लेना इस बार भी वही होगा, पिछले 5 साल से वही हो रहा है, तो हम फिर बेवकूफ क्यों बने। जो ज्यादा, जब सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत करके एनालिसिस कर ही लिया तो उन चैप्टर को पहले कर लेना भैया। देखो रिकमेंडेशन ये, आप सब कुछ करो, आप सब कुछ करके जाना, सारे चैप्टर पढ़ के जाना। आप तो आपके पास अगर टाइम हो और आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो तो भाई एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना। मैं तो कह रहा हूं ये लास्ट में जो चैप्टर्स है ना जिनसे एकदम हलवा कम आ रहा है, हर 10 में से सिर्फ 2 शिफ्ट में एक सवाल आया है, 0.2 आया है, मतलब हर 10 में से 2 शिफ्ट में ही सवाल आया है। ये डेटा क्या बता रहा है, हर शिफ्ट में कितना सवाल आया, पर शिफ्ट क्वेश्चन है ये क्या है, पर शिफ्ट क्वेश्चंस एवरेज आउट करके। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो जनवरी प्लस अप्रैल 2025 की बात करें तो हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 2.2 सवाल आए हैं, मतलब 2 से 3 सवाल आए हैं हर शिफ्ट में। आप समझिए गए इसका मतलब, है ना, जिसमें 1 लिखा है उसमें 1 सवाल आया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब तो भाई इन चैप्टर्स को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है, इनको मत छोड़ के ना। रे ऑप्टिक्स भाई साहब 2.2 का एवरेज लेके बैठा हुआ है, इस साल तो गदर ही हो गया है। जनवरी में भी इतना ही था लगभग, जनवरी में 2.3 था, इधर 2.1, तो एवरेज 2.2 बैठ गया। उधर 1 से 2 आते थे पहले 4 सालों का एवरेज में, लेकिन यहाँ गदर मच गई भाई। मॉडर्न थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं है, अभी भी 2 सवाल तो आ ही रहे हैं ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट में। तो भैया ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट जनवरी में हल्का बढ़ गया था पिछले साल, लेकिन अप्रैल में कवर अप कर लिया इसने, ये तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है अभी इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, पता है इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ से काफी सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जिससे भाई साहब बहुत सवाल आए हैं, वो छोटा टॉपिक पता है क्या है, डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो P क्रॉस E और -P.E पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये कर जाना, SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर जाना, ये चीज बहुत ज्यादा बार आई है ना। चलो अब बात करें थर्मोडायनेमिक स्ट्रेटेजी, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है। रोटेशनल मोशन में यार बड़ा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना, और आप कर सको तो इसको कर लेना। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब आपको लगेगा सर तो बड़े बड़े भारी भारी हाथी चैप्टर है, भैया हल्के भी हैं। अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक बात बताऊं, इसी से खतरनाक चीज है फ्लूइड मैकेनिक्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं यहाँ पर। तो भाई जैसे एक कूलम्स लॉ तो जनरली बच्चे अच्छा होता ही है ना, और एक इसमें P क्रॉस E डायपोल का और -P.E है ना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे बहुत सवाल आए हैं भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स में पता है क्या टॉप कर रहा है, सरफेस टेंशन, यस, वो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, उसका अच्छे से करके जाना। सोप बबल है कि लिक्विड है,
2s/r है, 4s/r है, और एक टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोसिटी में 50% सवाल सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी मिला के आए भैया, समझ रहे हो तुम, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट में आता है। तो सरफेस टेंशन अच्छे से करके जाना, मतलब ये 2 एक्सेस प्रेशर पर्टिकुलरली, और विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी, वो नहीं होता 2/9 r² फलाना रो बॉडी माइनस रो फ्लूइड, वो वाला जो फॉर्मूला है ना। तो ये वो है। अब ये इजी पीजी चैप्टर है भैया, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी। यूनिट डायमेंशन में एक सवाल तो आता ही है श्योर। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है, इसमें से एक सवाल आता है, ये थोड़ा सा हल्का पड़ गया था 25 में, बाकी इसका एवरेज अच्छा है। एक्सपेक्टेशन है मेरी इस बार अच्छा आएगा, ये एक तो आएगा ही सही, कंपलसरी है, मतलब एक का एवरेज तो बैठना है ना। सेमीकंडक्टर एक बैठा है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स एक का एवरेज बैठा है। कैपेसिटेंस पॉइंटेड, बेटा मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि आप मैकेनिक्स कर लेना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लेना, वेव कर लेना, ऑप्टिक्स में कर लेना, हीट थर्मो कर लेना, इसका अब क्या है फायदा नहीं है। मैकेनिक्स तो बहुत सारी है। अब अगर फिजिक्स देखें तो 50% मतलब 40% तो मैकेनिक्स है ही सही, लेकिन अब आप उसमें क्या क्या करोगे, है ना। मैकेनिक्स में तो हम इलास्टिसिटी को भी मैकेनिक्स में ले सकते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी तो यहाँ पर बैठा है 0.5, हर 2 में से एक शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें तो वेक्टर भी आप भले ही उसमें ले लो कि ठीक है वेक्टर फिजिक्स में और किस में ले, लेकिन वेक्टर से तो बहुत कम आ रहे हैं, इस साल बहुत कम आए हैं। तो भाई इसमें अब हीट में कैलोरीमेट्री भी आता है 0.2, हर 10 में से 2 शिफ्ट में आता है, लेकिन आप हीट में थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी देखोगे तो वहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपको क्या है, चैप्टर वाइज लेवल पे चलना पड़ेगा। तो बेटा एक है ना, सबसे पहले तो एक प्लान बनाओ आप, इसका फोटो खींच सकते हो भले ही आप, है ना, आप इसका फोटो खींच लो, ठीक है। और आप क्या करो, इसमें लिखो कि मैं क्या क्या करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हो गए आपके। यहां तक मोटा मोटा अगर अपन देखें तो 60% क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आ रहे हैं। 60% टॉप, जो बात करें ना अपन एवरेज 5 साल का एवरेज करें तो 60% क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं बेटा, इन चैप्टर्स में से, ठीक है। अब कुछ छोटे चैप्टर बताता हूं आपको जो कि काफी इफेक्टिव होते हैं, उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में लेता हूं भाई। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला है E = BC। E = BC जो फॉर्मूला है उससे बहुत सवाल आते हैं, ये मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में लेता हूँ चैप्टर, छोटू चैप्टर है ये, ठीक है ना। फिर अगर अपन बात करें भाई साहब, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा पिछड़ गया इस साल, 0.5 ही आए, लेकिन हर बार 1.3 आते थे। तो आप इन चैप्टर्स में से अच्छा अपना शुरुआत करना। लो प्रायोरिटी चैप्टर में इनको इसलिए बोल रहा हूं भाई, आप सब कुछ करो। फिर मैं डिस्क्लेमर एक दे रहा हूं बच्चा, आप सब कुछ करो, ठीक है ना। आप पूरा टाइम बांट रहे हो तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स में ज़्यादा बांटना, या शुरुआत में उनको कर लो ताकि आपको उनको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा, है ना। और ये चैप्टर्स भी आप करो तो सही, छोड़ना कुछ मत। देखो 90+ नंबर लेके आएंगे, फोड़ दोगे तुम, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स पहले से करना ज़्यादा। अब मान लो आपके पास टाइम की कमी बच गई, सर मैं कैलोरीमेट्री करूँ नहीं करूँ, मेरे पास चॉइस है कैलोरीमेट्री वर्सेज EM वेव्स में, एक ही कर सकता हूँ। मैं ऐसा बच्चा हूँ क्योंकि मेरे बैकलॉग बहुत हो गए थे, तो बेटा फिर मैं रिकमेंड करूँगा EM वेव्स कर लेना, समझ रहा है उस केस में। लेकिन टाइम हो तो दोनों करो, बिल्कुल दोनों करो। तो बेटा इसमें अपने को हर चैप्टर का अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। लास्ट मोमेंट पे एक बार आप फटाफट से अपने नोट्स पढ़ लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग PYQs करना। तो अब जो स्ट्रैटेजी जो है बेटा, आपको मेजरली PYQs करने हैं। सर मैं PYQs कौन से करूं, कौन से साल के करूं? भाई अभी चैप्टर वाइज करना, अब ध्यान से सुनना, ये चैप्टर वाइज करने हैं आपको, चैप्टर वाइज। तो आप इसमें चैप्टर वाइज करो बेटा। आपके पास में आपकी कोचिंग के PYQs हो चैप्टर वाइज, वो कर लो, नहीं तो इसरल की ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने चैप्टर वाइज PYQs सेलेक्ट करके दे रखे हैं, सेलेक्टेड। और ये एंड गेम के उसमें भी आपको देंगे, जो क्रैश कोर्स आने वाला है उसमें भी आपको देंगे, सेलेक्ट करके दिए हैं टीचर्स ने PYQs इस एनालिसिस के बेसिस पे। ये जो अपने पूरा एनालिसिस देखा ना, किसमें ज़्यादा आ रहा है किसमें कम आ रहा है, तो उसी मात्रा में उसमें PYQs डाले हुए हैं। इसके ना 4 सेट बनाए हैं, 4 सेट JEE मेन 2 तक के लिए। लेकिन अभी आप 4 सेट मत करो, अभी आप इसमें सेट 1 और टाइम मिले, सेट 1 तो कंपलसरी आप करना, बस आप सेट 1 कर लो। उसका 4 सेट में बांट रखे PYQs JEE मेन 2 तक के लिए पूरे।
और सेट टू उन बच्चों के लिए है जो थोड़ी स्पीड फास्ट रख लेंगे अपनी। भाई तो सेट 1 आप पूरा कर लो कंप्लीट, ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसरा लैब पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएंगे। जुनून जो अपनी चल रही है उसमें भी मिल रहे हैं ये, है ना। तो भाई ये सेट 1 और ये सेट 2 आप कर लेना, सेट 3 सेट 4 अपन जेईई मेन 2 के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अब इन PYQs में बेटा आपको जो पता है, अब आप देख रहे होंगे कि यार जैसे आपको लगेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जब आप करोगे, मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स जब करोगे कि यार ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत बार काम आ रहा है, तो बेटा एक छोटी नोटबुक लेके बैठना, उसमें चैप्टर का नाम लिखना और उसमें वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेना कि यार ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले PYQs में मुझे ज़्यादा दिखे, और ये बुकलेट अपन रिवाइज करेंगे एंड में ज़्यादा, ठीक है। तो भाई ये आपको काम करना है, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को शॉर्ट नोट नहीं बनाना है, तो उसके नोट्स में, जो आपके नोट्स हैं उसमें उन फॉर्मूले को डब्बे में मार कर लेना जो कि आपको ज़्यादा यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो PYQs करते टाइम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेलेक्टेड PYQs में टीचर ने उसी तरह से लिए हैं जो ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूलेस काम आ रहे हैं, समझ गए। अब दूसरी बात है, टेस्ट देने जरूरी है। सर मैं टेस्ट कौन से दूँ? बेटा टेस्ट भी मैं रिकमेंड करूँगा आप PYQ के मॉक दो, आप अगर दे सकते हो ना उससे आपके और PYQs प्रैक्टिस होंगे इनडायरेक्टली, प्लस एक्चुअल पेपर का भी पता पड़ेगा। अच्छा आपको, लेकिन सर मैंने तो फुल सिलेबस किया ही नहीं अभी तक, तो कोई बात नहीं, तो फिर आप टॉपिक वाइज या जो आपका पार्ट सिलेबस टाइप है, जैसे आप अगर क्रैश कोर्स में आते हो तो उसमें पार्ट सिलेबस हर संडे को टेस्ट रखा हुआ है कि भैया इस हफ्ते ये पढ़ लिया हमने, ये रिवाइज कर लिया, उसका टेस्ट दे दो, और आपके लिए उसमें फिर PYQ मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के खोल भी देंगे, आपको ऑप्शनल है प्रैक्टिस करना हो तो, और इसरल के फुल सिलेबस के टेस्ट भी है, या मतलब जो भी आप फुल सिलेबस, तो आप 2 टाइप के टेस्ट दो, फुल सिलेबस के टेस्ट भी दो, जैसे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा आप सिलेबस डिसेंट हो गया है, क्योंकि फुल सिलेबस की प्रैक्टिस जरूरी है, और आप जो पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं वो भी दे सकते हो। अब टेस्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया उनको एनालाइज करना है। हमने टेस्ट तो दे दिया, अच्छे नंबर आ गया तो बल्ले बल्ले खुश हो गए, गंदे आ गए तो मुंह लटका लिया, ऐसे मत करना यार। अगर जितने भी नंबर आए अभी एनालाइज करो यार, मैंने फिजिक्स में कितने क्वेश्चन करे, 25 में से मैंने 12 करे, 10 करे, और एक कॉपी में उसको लिख भी लो यार, इस टेस्ट में मेरे 12 सही हुए, 3 गलत हुए। आपको 20 पेज की रिपोर्ट तो पूरी की पूरी मिलती है, उसमें सब लिखा होता है। नहीं मिल रही हो तो आप उसमें मतलब कहीं और से कर रहे हो, आप जहाँ से भी कर रहे हो, आप उसमें ये जरूर लिखना कि भाई मैंने ये सवाल इतने सही किए, इतने गलत किए, इतने छोड़े। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अब आज से जो आप पढ़ रहे हो ना, एक माइंडसेट लेके पढ़ना कि भाई अब हो सकता है मेरे को ये कंसेप्ट पढ़ने की बारी वापस जेईई मेन 1 तक नहीं आए, हो सकता है ऐसा कि जनवरी तक आपकी वो बारी आए नहीं वापस से वो उस कंसेप्ट पढ़ने की, तो उसको परमानेंट तरीके से पढ़ना, और टेस्ट में जो गलती कर रहे हो उस गलती को आप पढ़ लेना। जैसे अपनी जो टेस्ट सीरीज है या जो अपनी 20 पेज की पूरी रिपोर्ट आती है उसमें फिक्स्ड का बटन होता है हर गलत सवाल पे और हर छोटे पे, उसमें उसका कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इंश्योर इट कि अगर आपका गलत करा हुआ सवाल आपके शिफ्ट में आ जाए तो आप वहाँ उसको सही करके आओगे, आप मचा दोगे, आग लगा दोगे, फिर आप देखना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने अपन ने कर ही लिया। अब लास्ट के दिनों की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लास्ट की 3-3-3 स्ट्रैटेजी का नाम है 3-3-3। आपको लास्ट के 9 दिन, मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है ना, अपना टोटल समराइज समेटने का काम करना है। 3 दिन फिजिक्स के लिए, 3 दिन मैथ्स के लिए, 3 दिन केमिस्ट्री के लिए। अब जनरली फिजिक्स जल्दी हो जाती है, 2.5 दिन में हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है, तो 1 दिन आप केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा दे देना या मैथ्स को दे देना, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा वीक है। तो 9 डेज लास्ट की स्ट्रैटेजी, वो जो आपने छोटी नोटबुक बनाई है उसको रिवाइज कर लेना, प्लस जो आपने PYQs इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं उनको रिवाइज कर लेना अगर टाइम मिले तो। लेकिन उस दौरान पे, क्योंकि जेईई मेन में ज़्यादा टफनेस नहीं आती है, देखो फिजिक्स में अभी तक तो नहीं आ रही है, 80% पेपर इजी लेवल और मीडियम लेवल का ही आता है, 15% मान लो आप लगभग टफ लेवल का आता है। तो वो 80 आपको छोड़ना नहीं है, जो बाकी सारे बच्चे सही कर रहे हैं वो आपको भी तो सही करना है भैया। तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला भूलना पाप है। तो आपने जो वो छोटी नोटबुक बनाई है या आपने नोट्स पे मार्किंग कर रखी है, वो लास्ट के 9 दिन उनको रिवाइज करना है। ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप मचा दोगे, फोड़ दोगे, पूरी सरल टीम आपके साथ है यार,
चैट में, कमेंट में मेरे को एक चीज लिख के बताओ, आई विल विन। कॉन्फिडेंटली खेलना है, आई विल विन, आई विल विन। जितना आप बोलोगे ना खुद के बारे में पॉजिटिव, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उतना मोटिवेशन अप होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैप्टर वाइज शॉर्ट्स मैं आपको बना के देता जाऊंगा बच्चों, कि भाई इस चैप्टर में ज़्यादा ये पूछा जा रहा है डेटा वाइज। उन चैप्टर्स के उन सब टॉपिक्स को तो आप स्पेशली सुपर स्ट्रॉन्ग करके जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।